नमस्कार, हमारे इस विशेष बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए आपको एक ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं कि जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा को संबोधित किया और भाजपा की इस विशाल जनसभा को संबोधित किया उन्होंने, और पीएम ने राज्य में सत्ताधारी टीएमसी पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। पीएम ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को देने की साजिश का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि इंडी गठबंधन नागरिकता संशोधन कानून को रद्द करने की बात कर रहा है। पीएम ने ममता सरकार पर बंगाल के हिंदुओं को रामनवमी मनाने से रोकने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य में हिंदुओं को द्वयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। पीएम ने अपने संबोधन में 5 गारंटियां भी दी हैं। आपको बता दें कि पीएम ने अपने संबोधन में 5 गारंटियां दी हैं। मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। तो प्रधानमंत्री ने ये 5 गारंटियां दी हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार को लेकर भी टीएमसी पर जमकर प्रहार किया। पीएम ने कहा कि बंगाल में हुई लूट की पाई पाई का हिसाब होगा। पीएम ने संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं को डराए जाने का जिक्र भी किया। पीएम ने कहा कि टीएमसी गुनहगारों को क्लीन चिट दिलवाने का प्रयास कर रही है। संदेशखाली में क्या हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है। संदेशखाली के गुनहगार को पहले टीएमसी की पुलिस ने बचाया, अब टीएमसी ने एक नया खेल शुरू किया है। टीएमसी के गुंडे संदेशखाली बहनों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अत्याचारी का नाम शाहजहां शेख है। उसके घर से बम बंदूक निकल रहे हैं, लेकिन वोट बैंक को खुश करने के लिए टीएमसी उसको क्लीन चिट दिलवाने में जुटी है। और आइए अब शुरू करते हैं अपना खास एक्सप्रेस 100, जहां हम आपको फटाफट अंदाज में खबरें बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि यहां की तस्वीर बता रही है कि बंगाल में इस बार एक अलग माहौल है, कुछ अलग होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय था कि जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को द्वयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। तुष्टीकरण की जिद में इंडी गठबंधन एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण भी छीनना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये सीएए कानून को खत्म करने की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब तक मोदी है सीएए कानून को कोई भी रद्द नहीं कर पाएगा।
उत्तर प्रदेश के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह ने आज वाराणसी में एक मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। गृह मंत्री ने मीडिया पंडाल का उद्घाटन करने से पहले स्थानीय पत्रकारों से मुलाकात भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले आरजेडी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कुछ सवाल पूछे हैं। तेजस्वी ने कहा है कि पिछले 10 सालों में एनडीए की सरकार ने बिहार के लिए कुछ नहीं किया। अब कम से कम पटना विश्वविद्यालय को ही केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दें। तेजस्वी के बयान के बाद केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से चुनाव लड़ रहे बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने पूछा है कि तेजस्वी ने आखिर अपने कार्यालय में, अपने मंत्रालय में कितने रोजगार पैदा किए हैं। केंद्रीय मंत्री और मुंबई उत्तर में भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने मलाड में घर घर जाकर चुनाव प्रचार किया। बिजनौर से सांसद और आरएलडी नेता मलूक नगर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब मैं मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने हैं तब से सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बाराबंकी के सदर विधानसभा क्षेत्र में हैदराबाद रोड स्थित मोरंग मंडी के मैदान में एक जनसभा करेंगे। बाराबंकी में गठबंधन के प्रत्याशी तनुज पुनिया चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी भर्ती भरोसा विषय पर आज राजधानी दिल्ली में युवाओं से बातचीत करेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहुल पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी को सरकार के साथ बहस के लिए संसद का मंच उपलब्ध था, लेकिन क्यों इस मंच का उपयोग उन्होंने नहीं किया। चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के लिए दिल्ली में आज सिख समुदाय की ओर से बाइक रैली निकाली गई और इसे दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने हरी झंडी दिखाई। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि पूरे देश और दिल्ली में एक ही संदेश है कि समाज का हर वर्ग प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास हुआ है, सबका एक ही मंत्र है, फिर एक बार मोदी सरकार। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा है कि इस रैली का उद्देश्य लोगों को संदेश देना है कि तीसरी बार मोदी सरकार आए और इसके लिए सिख उनके साथ हैं। ये पूरे दिल्ली के लिए एक संदेश है। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि नौजवानों ने बाइक रैली का आयोजन किया है और इस रैली का उद्देश्य ये दिखाने का है कि हमारा समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि पीएम मोदी ने हमारे समुदाय को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास किए हैं, फिर चाहे करतारपुर साहिब के लिए कॉरिडोर का निर्माण हो या फिर बाल दिवस मनाना हो। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि विकसित भारत, और इसके लिए हमारा समुदाय आज एकजुट होकर प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लोकसभा चुनाव से पहले पूर्वी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा के समर्थन में मयूर विहार में डोर टू डोर प्रचार अभियान चलाया। केंद्रीय मंत्री और ओडिशा के संबलपुर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने लोन वॉल समर कोचिंग कैंप के दौरान खिलाड़ियों से बातचीत की। उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ तीर्थ स्थल के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इस पवित्र तीर्थ स्थल को 15 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। श्रद्धालुओं के बद्रीनाथ धाम पहुंचने की प्रक्रिया कल से ही शुरू हो गई थी। बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं के दर्शन को सुव्यवस्था बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक प्रबंध किए गए हैं। बद्रीनाथ के दर्शन के लिए देश भर में आए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद भक्तों ने उत्सव मनाना शुरू कर दिया है। उत्तरकाशी पुलिस ने 4 धाम यात्रा के दौरान श्री यमुनोत्री धाम आने वाले श्रद्धालुओं से अपील की है कि आज श्री यमुनोत्री धाम पर क्षमता के अनुसार पर्याप्त श्रद्धालु यात्रा के लिए पहुंच चुके हैं और अब और अधिक श्रद्धालुओं को भेजना जोखिम भरा हो सकता है। जो भी श्रद्धालु आज यमुनोत्री यात्रा पर आने जा रहे हैं, मैं उनसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि आज यमुनोत्री जी की यात्रा स्थगित करें।
बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि समिति की तरफ से श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया है कि प्रथम अभिषेक पूजा प्रधानमंत्री मोदी के नाम से की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में काल भैरव मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल अहमदाबाद में विद्या भारती स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक वीडियो साझा किया है और इस वीडियो में वे लद्दाख के ऐतिहासिक एनपीडी यानी कि निम्मू पदम दाड़चा रोड पर गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने उधमपुर के वसंतगढ़ इलाके में एक विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या में शामिल आतंकवादियों की सहायता करने और उन्हें सहायता प्रदान करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर समग्र सुरक्षा स्थिति की व्यापक समीक्षा की। सेना अध्यक्ष ने लद्दाख में अग्रिमी क्षेत्रों का दौरा कर भारतीय वायुसेना आईटीबीपी डीआरओ के जवानों के साथ बातचीत की। अमृतसर के अटारी सीमा सुरक्षा बल का सबसे ऊंचा ध्वज लगाया गया है। इस ध्वज की लंबाई 60 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के उनबाड़ा गांव के पालम भीषण सड़क हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई है। शिमला सहित ऊना, सोलन, कुल्लू, मंडी और बिलासपुर जिले के कई क्षेत्रों में भी बारिश हुई है। तमिलनाडु की कई जगहों पर जमकर बारिश हुई है और कई जगहों पर जलभराव की स्थिति भी उत्पन्न हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 से 4 दिन तक देश के उत्तर पश्चिम, पूर्व, मध्य और दक्षिण क्षेत्र में तेज तथा धूल भरी हवाएं चलने और बिजली गरजने के साथ ही बारिश की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस स्थिति के कारण देश के कई हिस्सों में गर्म हवाएं चलना कम हो जाएंगी और अगले 3 दिन तक ऐसा ही हालात बने रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अगले 3 दिन तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धूल भरी हवाएं चलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मंगलवार तक मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और मराठवाड़ा में ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की है। घरेलू इक्विटी बाजारों से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों की बिकवाली लगातार जारी है। कैलेंडर वर्ष 2024 में अब तक एफपीआई की शुद्ध निकासी 14,861 करोड़ रुपए हुई। सरकारी क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक का कहना है कि ये उन अकाउंट्स को 1 जून के बाद बंद कर देगा जो कम से कम 3 साल से निष्क्रिय हैं और उनमें कोई पैसा भी नहीं है। ग्राहकों को अपना बैंक अकाउंट बंद होने से बचाने के लिए 31 मई 2024 तक केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। रिजर्व बैंक ने आर लक्ष्मीकांत राव को तत्काल प्रभाव से कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। इंडिगो एयरलाइंस ने 1 जून से झारखंड के देवघर और बेंगलुरु के बीच सीधी उड़ान शुरू करने की घोषणा की है। इंडिगो ने कहा है कि सीधी उड़ान सप्ताह में 3 बार मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को संचालित होगी। उद्यमी और जयपुर रक्स के निदेशक योगेश चौधरी का फॉर्च्यून इंडिया पत्रिका ने देश भर के उदीयमान
हस्तियों की सूची में उन्हें शामिल किया है। और यहाँ एक्सप्रेस 100 में लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेने के कुछ साल बाद मेरी वाइफ को कैंसर डायग्नोस हुआ और वो नहीं रही। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती और टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसे से बच्चों की फ्यूचर की चिंता नहीं रही। पॉलिसी बाजार ने क्लेम दिलाने में बहुत सपोर्ट किया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। और एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में जनसभा को संबोधित करने से पहले एक रोड शो किया। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को संबोधित करने से पहले वहां पर एक रोड शो किया है। बड़ी संख्या में वहां पर लोग बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। देख रहे हैं कि किस तरह से लोग अपने प्रिय प्रधानमंत्री को अपने सामने देखकर कितने उत्साहित हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी उनका धन्यवाद ले रहे हैं। तो ये रोड शो की तस्वीरें आप देख रहे हैं बैरकपुर से, पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं जहां प्रधानमंत्री, और इस वक्त वो लोगों के दरमियान पहुंचे हैं, समर्थन हासिल कर रहे हैं। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ही उनकी और भी रैलियों का प्रोग्राम है। तो आप ये तस्वीरें देख रहे थे पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से, जहां प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे थे। और एक्सप्रेस 100 में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। भारतीय कपास संघ ने अनुमान लगाया है कि 24 सितंबर को समाप्त होने वाले फसल वर्ष 2023-24 के दौरान कपास निर्यात लगभग 27% बढ़कर 28 लाख गांठ हो जाएगा। JSW स्टील ने बताया है कि अप्रैल में उसका कच्चे इस्पात का संचयी उत्पादन 21.21 लाख टन पर लगभग स्थिर रहा है। बीमा क्षेत्र के नियामक इरडा ने रिलायंस कैपिटल के अधिग्रहण के लिए हिंदुजा समूह की कंपनी इंडिडस इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड की बोली को सशर्त मंजूरी दे दी है। आयशर मोटर्स ने बताया है कि मार्च 2024 को समाप्त हुए वित्त वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान उनका संचयी शुद्ध लाभ 18% से बढ़कर 1070 करोड़ रुपए हो गया है। और आइए आपको सीधे लिए चलते हैं प्रतापगढ़, जहां बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कांग्रेस सपा बसपा ने धारा 370 को अपने अनौरत संतान की तरह संभाल कर रखा था। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। भैया समाप्त।
और एक कश्मीर से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया। भाइयों बहनों, ये दो शहजादे जो है अखिलेश और राहुल बाबा, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। मुझे बताइए कौशाम्बी वालों, धारा 370 वापिस आनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, आनी चाहिए। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये तो राम की भूमि है, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये कांग्रेस, सपा, बसपा राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। मोदी जी आए, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बेन, अखिलेश यादव, सबको निमंत्रण भेजा गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, मालूम है? बताओ क्यों नहीं गया? चलो मैं बताता हूं। वो लोग अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? पक्का मालूम है ना? मगर हम भाजपा वाले वो वोट बैंक से नहीं डरते हैं। सिर्फ राम मंदिर नहीं, औरंगजेब ने तोड़ा हुआ बाबा विश्वनाथ का दरबार भी मोदी जी ने फिर से बनाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है। मोदी जी ने हमारे सारे श्रद्धा केंद्र को फिर से सजाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मोदी जी के खिलाफ ये इंडी अलायंस वाले लड़ रहे हैं। कोई संभावना नहीं है उनके जीतने की, मगर मानो इंडी अलायंस वाले जीत जाते हैं तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? आप बता सकते हैं भाई? बता सकते हैं? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार इस देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? उद्धव ठाकरे बन सकते हैं क्या? ये स्टालिन बन सकते हैं क्या? अब हंसना मत, अंतिम नाम पूछता हूं, जरा भी मत हंसना। ये राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे क्यों हंस रहे हो यार? वो भी बड़े नेता है, वो बन सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, जब एक पत्रकार ने उनको पूछा आपका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उनके एक नेता ने जवाब दिया बारी बारी एक एक साल बनेंगे। अरे राहुल बाबा, ये परचूरण की दुकान नहीं है, भारत देश है, ऐसे नहीं चलता। कौशाम्बी वालों मुझे बताओ, ये बारी बारी प्रधानमंत्री बनने निकले हैं और कोरोना आएगा तो कौशाम्बी वालों को कौन बचाएगा? मुझे भी मालूम है मोदी जी बताएंगे। कौशाम्बी वालों मुझे जोर से बताओ, सभी को दोनों टीका कोरोना का लगा है या नहीं लगा है? दोनों हाथ ऊपर उठाओ, लगा है या नहीं लगा है? मोदी जी ने 130 करोड़ के देश को कोरोना का टीका लगाकर कोरोना से सुरक्षित करने का काम किया है। भाइयों बहनों,
जब मोदी जी टीका लगाने की शुरुआत किए, वो खुद टीका लिए, तो अखिलेश बाबू कहते थे ये मोदी टीका है मत। तो आप ये सीधे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से देख रहे थे, जहां बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और वो सरकार की तरफ से किए गए कामों और योजनाओं को बता रहे थे और इन्हीं योजनाओं के आधार पर, इन्हीं कामों के आधार पर जन समर्थन हासिल करने की अपील कर रहे थे। तो एक्सप्रेस न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।